हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा कौन सा सीक्रेट बताते हैं जिससे वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी के 6 बेस्ट लेसन बताऊंगा, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। और फाइनेंस को आसान भाषा में समझाने के लिए इस बुक की समरी को दुनिया की सबसे बेस्ट बुक की समरी माना गया है। समरी में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश करोगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 2 डैड से जो सीखा था वही इस बुक में बताया है। उनके 2 डैड थे, पहले जो उनके असली डैड थे और वो प्रोफेसर थे लेकिन फिर भी गरीब थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी अमीर थे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त माइक के डैड को अपना डैड मान लिया था और उनसे अमीर बनने के काफी गुण सीखे थे क्योंकि वो खुद रिच थे। तो पहला लेसन है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका मतलब है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो जब ऑथर 9 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्त माइक के डैड, जिन्हें वो अपना खुद का डैड मान चुके थे, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। तो रिच डैड ने उन्हें कुछ बताने के बदले में अपने स्टोर पर काम पर लगा दिया और उन्हें हर हफ्ते के 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट काम छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों के लिए। तभी रिच डैड ने उन्हें पहला लेसन दिया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और अपना खुद का एक इनकम सोर्स ढूंढे, क्योंकि ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं कि 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को पहला इंप्रेशन मिला, उसे पता चला कि जॉब में कितना काम करना पड़ता है और कितनी कम सैलरी दी जाती है। और फिर रॉबर्ट के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसे याद आया कि स्टोर की सफाई करते हुए स्टोर में माइक की कुछ पुरानी कॉमिक्स की किताबें पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन बुक को रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने कुल 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। इस तरह उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था और अब उसे पैसे के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस तरह बुक समरी का दूसरा लेसन है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और हमें सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन नौकरी से हम अमीर नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 2 लाख रुपए महीना कमाने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते हैं। फिर भी वो अपर मिडिल क्लास बोले जाते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए ही देना पड़ता है, जबकि अमीर लोग काफी फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इस रैट रेस से बाहर आने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने जो इस चैप्टर में 2 मेन पॉइंट्स बताए हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज। जिन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं, और अगर आप इसे समझ गए तो आप भी बड़े से बड़े MBA करने वालों से आगे निकल जाएंगे। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज होता क्या है। एसेट्स, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा लाकर डालती है वो होती है एसेट, और लायबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो होती है लायबिलिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, चाहे वो प्रदूषण के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए हो या फिर सिर्फ पेट्रोल के लिए ही क्यों ना हो। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं अगर आप उसको ओला से लिंक कर देते हैं तो, और ड्राइवर भी रख लेते हैं क्योंकि फिर वही कार आपकी जेब में पैसा लाकर डालेगी। चलो फिर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने 50 लाख का घर लोन पर लिया है तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है क्योंकि आपने उसको लोन पर लिया है और आप 25 साल तक उसकी किस्तें भरते रहेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा अगर आप इसी पैसे को FD या PPF में रखते हैं तो यही पैसा 10 से 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई भी खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं और इस तरह वो भी आपका एसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सब स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ तक कि MBA करने वालों को भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती और इसीलिए वो सिर्फ नौकरी ही कर रहे होते हैं। फिर यही सवाल आता है कि आपको पता है कि एसेट कितने तरह के बताए गए हैं। तो पहला है स्टॉक, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और दूसरा है बॉन्ड्स, ये आप लोग बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड पर बॉन्ड्स मिल जाते हैं। तीसरा है रियल एस्टेट, जिसमें आप जमीन, प्लॉट या अपना घर किराए पर दे सकते हैं। चौथा है नोट्स, जैसे किसान विकास लेटर या फिर पोस्ट ऑफिस की योजनाएं। और पांचवा है बिजनेस, जो आपके बिना भी चल सके, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ई-कॉमर्स का बिजनेस। तो अब से आप एसेट्स जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं।
बहुत सारे लोग अपनी पहली ही सैलरी से कार या बाइक लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको अपने आसपास बहुत सारे नजर आ जाएंगे। उनके बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो लोन की किस्त भर रहे होंगे और उनका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह इस बुक का तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस, जिसका मतलब है आप अपना खुद बिजनेस लगाएं। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप बहुत जल्दी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल 1, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में अपनी ब्रांच खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी कम मेहनत के बावजूद इतना ज्यादा पैसा कमा सकता है? चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बर्गर किंग, जो सिर्फ बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमें बहुत बड़े बिजनेस ही करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टील, मेडिसिन और टेक्सटाइल, जिनके लिए बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों, आप छोटा प्रोडक्ट बनाकर भी बेच सकते हैं। जो आसान हो आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और इसी तरह बुक का चौथा लेसन है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। क्या आपको पता है कि अमीरों के पास टैक्स बचाने का सीक्रेट्स होता है? वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं और सरकार कंपनी को बहुत सारी रियायतें देती हैं। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं बल्कि कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा और वो घर भी कंपनी के नाम पर ही लेगा। इसी तरह अमीरों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स बचाने के। और फंसता कौन है? मिडिल क्लास फैमिली। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और फिर इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट कर देते हैं, क्योंकि यही कानून के लुटेरे हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन अगर मिडिल क्लास का कोई भी आदमी लोन लेता है तो उसे एक एक पाई चुकानी पड़ती है और अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। इसी तरह बुक का पांचवा लेसन है द रिच इन्वेंट मनी, जिसका मतलब है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीरों का सीक्रेट बताया है कि कैसे अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। तो चलिए आपको इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था और बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर इंसान ने उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, वहाँ के आसपास का कचरा साफ करवाया, वहाँ गार्डन बनवाकर पेड़ पौधे लगवाए और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुने अच्छे दाम में बेच भी दिया। चलो इसी बात को एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो और अमीर बनना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था, इसलिए उसने कंसल्टेंसी के कुछ लोगों को हायर किया और पूरे देश की कई सारी सिटीज में जिम स्टार्ट करवा दिया, जिससे वह और भी ज्यादा अमीर होता चला गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक अमीर व्यक्ति और भी ज्यादा अमीर बनता जाता है, जबकि एक मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी नौकरी ही करता रहता है। और इसी तरह इस बुक का छठा लेसन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका सीधा सा मतलब है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी उसी तरह के बिजनेस में जाकर जॉब करें और वहां से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि पैसे कमाने की जगह ये सीखें कि हर चीज कैसे काम करती है और कैसे की जाती है। बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 चीजें जरूर आनी चाहिए, जिसमें पहला है द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं और सैलरी कैसे देते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है और सीखना होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग। तीसरा है पीपल मैनेजमेंट, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज से कैसे डील की जाती है। जैसे हर कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सुपरवाइजर। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर MBA करने वाले को ये चीजें नहीं सिखाई जाती, लेकिन 95% लोग दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं पर काम करने की जरूरत है।
इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के 6 बेस्ट लेसन्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।